गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सांब परमेश्वराय नमः। श्री गोपाल कृष्णाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। कार्पण्यदोषो पहत स्वभावाः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। सभी श्रोतृ वृंद का बहुत बहुत स्वागत। गीता सत्संग में हम देख रहे थे कि किस प्रकार अर्जुन को निमित्त बना के भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के लिए रहस्यात्मक और कल्याणकारी उपदेश कर रहे हैं। हमने सांख्य योग का प्रारंभ देखा पिछले सत्र में, और जैसे कि हमने यह बात सुनी, शुरू में ही सुनी कि हमारी परंपरा में जो महत्वपूर्ण बात है उसे सबसे पहले बताने की परंपरा है। तो उस क्रम में दूसरा अध्याय गीता जी का प्रारंभ है, और गीता जी का प्रारंभिक यह अध्याय, इसमें सभी महत्वपूर्ण सूत्र आए। गीता जी में अगले अध्यायों में आने वाले जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सब का बीज इस जो है गीता वर्ग में, इस गीता जी के दूसरे अध्याय में आपको प्राप्त होगा। आगे चल के जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है उन सिद्धांतों का विस्तार आगे होगा, पर बीज रूप से वह आपको यही दूसरे अध्याय में प्राप्त होगी। तो इसीलिए यह दूसरा अध्याय अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। जितना समझ सके उतना ठीक है, नहीं तो अगले अध्याय में उसका विस्तार है ही। तो अब हमने मेरे ख्याल से 32वें श्लोक तक इसका विचार किया था कि हे अर्जुन, तेरे इस लोक के लिए और परलोक, इस लोक के कल्याण के लिए और परलोक के कल्याण के लिए, दोनों कल्याण के लिए तुझे स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। स्वधर्म आचरण का त्याग नहीं करना चाहिए। अब भगवान थोड़ा सा यह लोक की दृष्टि से भी बोलते हैं, इस लोक की दृष्टि से। अब परलोक का विचार तो हमारी परंपरा में है ही और बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसी के साथ साथ इस लोक का भी विचार, इस लोक का कल्याण, इस लोक में अभ्युदय, इस लोक में उन्नति और इस लोक में कीर्ति,
इसका बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा विचार हमारे परंपरा में, हमारे धर्म में किया गया। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, भगवान आगे कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू अर्जुन, यदि तू इस धर्म आचरण कर्तव्य को नहीं करता, इस युद्ध रूपी कर्तव्य को नहीं करता, तो क्या होगा? सबसे पहले तो तेरी धर्म की हानि होगी। धर्म की हानि होगी का क्या मतलब है? सुख की हानि होगी, क्योंकि सुखस्य मूलं धर्मः। यह हमारे शास्त्र की विशेषता है, यह हमारे धर्म की, परंपरा की, भारतीय दर्शन की विशेषता है कि सुखस्य मूलं धर्मः। सुख का मूल क्या है? तो सुख का मूल है धर्म। धर्म की हानि होगी इसका मतलब सुख की हानि होगी। तो और दूसरी बात, फिर उसके बाद किस चीज की हानि होगी? बोले कीर्ति की हानि होगी, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और यह दोनों नष्ट होगी क्या होगा? तो कहते हैं हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यह दोनों नष्ट होके तू पाप को प्राप्त होगा। अच्छा, आगे कहते हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अब कोई कहे, अर्जुन कहे कि भाई कीर्ति गई तो क्या हुआ? देखो, सत्पुरुषों को अपनी सत्कीर्ति ही प्राणों से भी अधिक प्यारी होती है, और वही सिद्धांत यह बता रहे हैं। कीर्ति का मतलब केवल नाम नहीं, कीर्ति का मतलब केवल दिखावा नहीं, कीर्ति का मतलब केवल ढोंग नहीं, तो वह कीर्ति सत्कीर्ति होनी चाहिए। तो यही बात भगवान कहते हैं। और यह जो सत्कीर्ति, इसकी जब हानि होती है ना, तो वह मरण से भी बदतर हो जाती है। यह लोग, अर्जुन, तेरी अपकीर्ति करेंगे, और अपकीर्ति यह तो मरण से भी बदतर है। अच्छा, मरण से भी बदतर है तो भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा लाघवम्। जिनके दृष्टि में तू बहुत सम्मानित था, रहता था, उनके दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। तुम अरे इतना महान अर्जुन, इतना पराक्रमी अर्जुन, पर तुम छोटे हो जाओगे, जिनमें तुम्हारी इज्जत है। पर सब यही मानेंगे कि भय के कारण अर्जुन युद्ध से हट गया। तुम ये जो धर्म का इतना विचार कर रहे हो, और पहले अध्याय में इतना जो कुछ भी तुमने कहा है कि क्या क्या दुष्परिणाम होंगे युद्ध के वगैरह, यह जो तुमने कहा है, तो होगा ये, होगा ये कि तुम्हारे इस दृष्टि को कोई नहीं समझेगा। सभी यही मानेंगे कि भय के कारण अर्जुन ने युद्ध से, अर्जुन पीछे हट गया। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। और यह जो तुम्हारे शत्रु लोग है, वैरी लोग है, यह तुम्हारी निंदा करेंगे, जो कहने योग्य नहीं है ऐसे वचन कहेंगे, और इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? और इसलिए अरे अर्जुन, इस युद्ध रूपी स्वधर्म के माध्यम से तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। कौन कौन से? भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अरे अर्जुन, फल का तो विचार करना ही नहीं, पर दोनों ओर से भी तुमने यदि विचार किया, यदि तुम इस युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। जैसे हमने पिछले वर्ग में हमने देखा सुना, स्वर्ग यह परलोक का उपलक्षण है। सभी लोकांतर स्वर्ग से ग्रहित है और स्वधर्म का उतना ही फल नहीं है। आगे आएगा यह विषय। तो भगवान कहते हैं कि अरे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, जीतोगे तो यह इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे और मारे भी जाओगे तो पारलौकिक तुम्हारी सदगति है ही। और इसलिए पर तुम्हें उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। तुम दोनों स्थितियों में समान होके जो है इस स्वधर्म का आचरण करो। कैसे? तो कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जय ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, यह इसमें तुम्हें समान रहना चाहिए। 37वां श्लोक चल रहा है। 37वें श्लोक में भगवान यह बात कह रहे हैं। 37वां श्लोक चालू आहे। 37वें श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं कि दोनों हाथों में, दोनों ओर से तुम्हारा लाभ है और इसलिए तुम्हें युद्ध के लिए स्वधर्म रूपी स्वधर्माचरण के लिए खड़ा रहना चाहिए। समान रूप से समबुद्धि होके स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। नैवं पापमवाप्स्यसि, पाप नहीं ही लगेगा। भगवान यहाँ पे नैव शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। पाप लग ही नहीं सकता। कोई अपने स्वधर्म का आचरण कर रहा है, निष्काम भाव से कर्तव्य बुद्धि से केवल उसका आचरण कर रहा है और उसे पाप लगेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान कह रहे हैं। मनुष्य या तो स्वधर्म का आचरण करता नहीं, करता है तो निष्काम भावना से करता नहीं, निष्काम भावना से क्या फल के त्याग भावना से करे तो भी कुछ ना कुछ मन में रह ही जाता है। इसलिए दोष की संभावना रहती है। पर पूरी तरह से निष्काम होके समस्थिति रह के जब मनुष्य कर्तव्य का आचरण करता है तो किसी प्रकार का पाप जीवन में नहीं लग सकता, जीवन में नहीं हो सकता। अब भगवान कह रहे कि यह तो मैंने तुम्हें विचार करने की बात कही, सांख्य योग जिसे कह रहे हैं। सांख्य और योग थोड़े से पारिभाषिक शब्द भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन पारिभाषिक शब्दों को सरल रूप में करके इसका श्रवण करेंगे। आगे कहते हैं 39वें श्लोक में भगवान, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें यह बुद्धि योग, यह अपने सरल भाषा में कहना हो तो विचार योग का, अभी मैं तुम्हें कर्म योग, प्रत्यक्ष विचार तो है बात, पर विचार की फलश्रुति क्या है जी? वह बुद्धि में जो विचार है वह प्रत्यक्ष रूप से, बाह्य रूप से दिखना तो चाहिए आपके कर्म में। तो वह जिससे दिखेगा वो उस कर्मयोग का भी मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, जिस कर्मयोग से क्या होगा? कर्म बंधम प्रहास्यसि। तुम कर्म बंधन को, उसका त्याग कर दोगे, कर्म बंधन को नष्ट कर डालोगे, कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। ऐसे कर्मयोग का भी मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं।
देखिए अब कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। पिछले वर्ग में जो प्रश्न पूछा गया था, हमारे बड़े सावधान श्रोता, वेदांत के बड़े उत्तम साधक धवल जी ने यह पूछा था कि स्वधर्माचरण का फल क्या है? स्वर्ग आदि लोक यही फल है क्या? नहीं, स्वधर्माचरण का फल है कर्म बंधम प्रहास्यसि। स्वधर्माचरण या कर्मयोग का फल कर्म के बंधन को काट डालना है। अब कर्म के बंधन को काटने के लिए कर्म का आचरण कैसे करें? वैसे ही करें जैसे पैर में कांटा घुस जाता है, तो अब कांटा निकालना है तो वैसा ही नुकीला कुछ घुसा के उस कांटे को निकालना पड़ता है। अब आसपास कांटे पड़े हैं, एक हाथ कांटा घुस जाए तो वह कांटा निकालना है तो दूसरे कांटे से वह पहला कांटा निकाल देते हैं, करते हैं ना ऐसा। वैसे कर्म भले ही बंधन का कारण है, पर शास्त्रोचित, शास्त्र के द्वारा आज्ञा दिया गया जो स्वधर्म रूपी कर्म है ना, वह आपको कर्म के बंधन से, कर्म के दुख से छुड़ा देता है, कर्म के बंधन को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से दूसरा अच्छा बिना घुसा हुआ कांटा उस घुसे हुए कांटे को निकाल देता है, उसी प्रकार निष्काम रूप से स्वधर्माचरण रूपी जब जो कर्म होता है ना, वह कर्म बंधन को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। हमारे यहाँ, हमारी भारतीय परंपरा में जो कर्म का उपदेश है, वह कर्म के लिए नहीं, वह कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। यह कर्म योग का, स्वधर्माचरण का महत्वपूर्ण फल है, मुख्य फल है, अंतिम फल है, सर्वोच्च फल। बाकी स्वर्ग आदि फल हो या अन्य अन्य फल है, ये सब गौण फल है कि आगे ये बात आएगी। अच्छा, इस कर्म योग का महात्म्य क्या है? भगवान आगे भी कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस स्वधर्म का, इस कर्मयोग के आचरण का फल भगवान बताते हैं। वह कहते हैं कि कर्मयोग का आरंभ यह जो कर्मयोग का उपदेश किया जाने वाला है, इसमें फल रूपी दोष नहीं है, और इसमें कर्म का तो नाश नहीं है, क्रिया का तो नाश नहीं है बाहर से दिखने पे, पर उसका फल, उसके फल को का त्याग है। हमारी परंपरा की यही विशेषता। हमारी परंपरा में कर्म का त्याग नहीं कहा, कर्म के फल का त्याग कहा। दोष कर्म में नहीं है, दोष कर्म फल में रहने वाली आसक्ति में। हम अमुक कर्म कर रहे हैं तो हमें अमुक फल मिलना चाहिए, यह जो कामना है, इसमें दोष है। और यह जो निष्काम कर्मयोग है ना, अब निष्काम ही है तो फल रूपी दोष भी नहीं है। और इस ऐसे निष्काम कर्मयोग का किया गया थोड़ा सा भी आचरण, तो कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस निष्काम कर्म योग रूपी धर्म का आचरण जो करता है, थोड़ा भी आचरण करे ना, महान भय से वह जीवन, वह तर जाता है जीवन। अब महान भय मतलब कौन सा है भाई? जन्म मृत्यु से बड़ा कोई भय है क्या? सर्वोच्च भय जन्म मृत्यु का है। उस महान भय से भी यह निष्काम कर्मयोग
जो है मनुष्य को तार देता है। इसकी बड़ी भारी महिमा है, पर यह जो है साधना ही बड़ी बात, यह साध्य होना ही बड़ी बात। अब निष्काम कर्मयोग कहने में कितना आसान है, पर संभव हो जाता है कि संभव हो पाता है? कोई ऐसा हम हमारे द्वारा कर्म होता है कि जिसके पीछे कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, संभव हो पाता है? महाराज लंबी चौड़ी सेवा और ये छोड़ दीजिए, एक सत्यनारायण भगवान की कथा भी करे ना तो 10 मिनट लंबा चौड़ा उसमें संकल्प छोड़ा जाता है। और जो है पंडित जी बहुत सारी चीजें उच्चारण करते हैं, जजमान बताते हैं कि पंडित जी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जजमान पत्नी कहती है कि ये तो रह ही गया। सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं छोटा सा, और उसमें भी लंबी लिस्ट मांगते हैं, पुत्र पुत्र पौत्र धन धान्य संतति संपत्ति आयु आरोग्य ऐश्वर्य सब कुछ चाहिए। अरे भाई अब छोटी सी सत्यनारायण की पूजा कथा है, वह तो निष्काम कर लो पर वह भी नहीं होती। और लोगों को कहो कि रोज भगवान की पूजा करे, लोग कहते क्या मिलेगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं गुरु जी से गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरु जी कहते हैं कि इस मंत्र का अब रोज एक आध माला जप किया करो, तो वह शिष्य वही पूछ लेता है महाराज क्या मिलेगा। तो गुरु जी को कुछ ना कुछ बताना पड़ता है कि भाई तुम्हारा सब अच्छा होगा भला होगा इसलिए तुम इस मंत्र का जाप करो वगैरह। तो मनुष्य निष्काम रूप से कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि बुद्धि ही ऐसी है, मनुष्य की जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे हैं। इसी को भगवान बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोर्व्यवसायिना। निष्काम कर्म रूपी बुद्धि, निष्काम बुद्धि तो एक ही प्रकार की बुद्धि, निष्कामता में कुछ नानाविध प्रकार होते हैं क्या? निष्कामता में तो कुछ अलग अलग नानाविध प्रकार नहीं होते, निष्काम तो निष्काम है, कोई कामना ही नहीं, बस यही एक बात है, यही एक बुद्धि में। अब जिसके बुद्धि में कामना है उसकी तो बहुशाखा ही अनंताश, उसकी बुद्धि तो कई शाखाएं है, कई जो है क्या कहे अनंत शाखाएं। भाई कामनाओं की कोई सीमा है क्या? भाई किसी कामना से कोई पूजा शुरू की और संकल्प किया सब किया, ऐसे कई लोग हमने भी देखे, यज्ञ कर रहे हैं, कोई पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, और मन में बात आती है संकल्प वगैरह हो गया, अरे भाई संकल्प में तो यह तो रह ही गया, अब बुद्धि वहां भाग रही है। अब भाई 10 चीजों का तो उल्लेख कर लिया कि पैसा भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, जो है संतति भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर भी अरे वह तो एक काम तो रह ही गया। तो बुद्धि के इतने सारे अलग अलग, बुद्धि इतनी जगहों पे भागती है, सकाम बुद्धि का कोई अंत नहीं, तो उसकी अनंत शाखा है। कोई कहे कि भाई यह तो शास्त्रों में ही कही है बात, भाई ये भाई आपको ये कामना है तो आप ये कर्म करो, जैसे शास्त्र में आता है। अब बताए ना बताए प्रश्न ही है, पर खैर भाई वर्षा नहीं हो रही, आपको बारिश चाहिए, अवृष्टि है, तो उसके लिए पर्जन्य याग करो, कार्य याग करो। किसी को संतति नहीं है तो उसके लिए पुत्रेष्टि याग करो।
किसी को और कुछ नहीं है तो उसके लिए अलग अलग अनुष्ठान शास्त्रों में बताए। तो कोई कहे कि यह बात तो शास्त्रों में ही बताई है, आप क्यों नकार रहे हो? तो इसी बात को यहाँ पे कहते हैं कि शास्त्र में यह जो बात कही ना, उसके पीछे रहस्य है। क्या रहस्य है? तो कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्यधिपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जो लोग भोगों में तन्मय हैं, जिन्हें भोग ही चाहिए, जिन्हें कामनाओं की पूर्ति ही करनी है, ये निष्काम वगैरह ये सब बातें, उन्हें इसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को शास्त्र की ओर, शास्त्रीय कर्म की ओर, भगवत कर्म की ओर, दिव्य कर्म की ओर मुड़ाने के लिए यह पुष्पित वाचा अर्थात यह फल वाली बातें शास्त्र में कही गई है। वेद इत्यादि शास्त्र में सकाम उपासनाओं का वर्णन जो प्राप्त होता है वह इसीलिए प्राप्त होता है। इसी बात को बताते हैं कि कामात्मान स्वर्ग पराजन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुलाहम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। जो कामात्मा है, जो कामनाओं से भरे हुए हैं, तो ऐसे जो केवल इस लोक की कामना या परलोक की कामनाओं से भरे हुए हैं, उनके लिए कुछ आज्ञा, क्रिया विशेष ऐसी आज्ञा है शास्त्रों ने कही, जो कि मुक्ति का कारणभूत नहीं हो सकती, जो जन्म मरण का ही कारण होगी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानान्तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यह इसलिए बताना आवश्यक है कि केवल कर्म करना कर्मयोग नहीं, निष्काम कर्म करना कर्मयोग है। केवल निष्काम कर्म करना कर्मयोग नहीं, वह कर्तव्य रूप स्वधर्म रूप कर्म करना कर्मयोग है। आप कहेंगे हम भगवान का बहुत भजन करते हैं, पर भजन किस लिए करते हैं? भाई हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो, हमारा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा तो वह अच्छा चले, हम गरीब है तो हम अमीर हो जाए, हमें संतान नहीं है तो हमें संतति हो जाए। इस चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए यदि आप भगवान का भजन कर रहे हो तो वह कर्म योग नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये सब बातें बतानी पड़ी वेद में। इसलिए अधिक लोग जो है इस त्रिगुणात्मक प्रकृति संसार की ही कामना करते हैं, इसलिए वेद भी त्रिगुण का विषय प्रतिपादन करते हैं। इसी बात को बताते हैं कि वेदों का विषय क्या है, वेद इत्यादि शास्त्रों का विषय क्या है। वेद हमारे धर्म का मूल है, और जब वेद यह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब वेदादि सकल शास्त्र लेना चाहिए। इसलिए एक एक शब्द यहाँ से जो बोला जा रहा है बहुत समझ के सावधानी से बोला जा रहा है। आपको कई बार आप अनुवाद भी पढ़ेंगे तो यह शब्द, यह स्पष्टता अनुवादों में भी प्राप्त नहीं होगी। तो वेदों वेद इत्यादि शास्त्रों का विषय क्या है, तो इसी बात को बताते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यह जो सकाम फल वाली बातें यह जो शास्त्रों में कही गई है ना, यह सब त्रिगुणमय है। त्रिगुण कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
और यह तीनों गुण माया के हैं, और यह तीनों गुण आप प्राकृतिक कहो, माइक कहो, ऐसे होने के कारण यह जो है नश्वर है। नश्वर है तो इसलिए उस नश्वरता से परे गुणातीत अवस्था को हे अर्जुन तुम प्राप्त हो, जहां कोई द्वंद्व नहीं, जहां नित्य सत्वस्थ। देखो, जो त्रिगुणों में जो सत्व गुण आता है वह भी मिश्रित होता है। यह तीनों गुण परस्पर मिश्रित होते हैं। इस बात को हम आगे कभी देखेंगे समय मिला तो। उसका बड़ा एक गणित है, पर खैर वह थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, इसलिए उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो जो मिश्रित नहीं है, शुद्ध सत्व है, जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने शुद्ध पुण्य शब्द इस्तेमाल किया, वैसे शुद्ध सत्व, यह कोई मिश्रण नहीं, आप उसे गुणातीत ही समझ लो। और ऐसे जो है हर्ष शोक आदि से रहित, आसक्तिहीन द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में योगक्षेम इत्यादि सभी की चिंता से विरहित, इस प्रकार से तू गुणातीत हो जा, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि भाई ज्यादा करके हम शास्त्रों में तो यही सब इतना अच्छा, यह जिस प्रकार से सांसारिक माया, माइक पदार्थ इतना इतना विशाल सागर है, उसी प्रकार शास्त्रों में भी इन सब कर्मों का बड़ा जंजाल है भाई, कर्म का बड़ा विस्तार है। तो कौन सा चुने कौन सा ना चुने, आप तो केवल निष्काम कर्म योग की बात कह रहे हो। तो उसका उत्तर भगवान आगे देते हैं। अभी 2 मिनट में यह मीटिंग समाप्त हो जाएगी। 45 मिनट में यह जो है जूम मीट की एक लिमिट होती है, उसके बाद हम तुरंत रिज्वाइन करते हैं, और आप सबको भी रिज्वाइन करना है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये 45 मिनट का यह ब्रेक होने के बाद फिर आधे लोग कम ही हो जाते हैं, वो रिज्वाइन नहीं करते। तो रिज्वाइन करना है, वह क्लास समाप्त नहीं होता, क्लास आगे भी चलता है। तो भगवान उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित करते हैं कि भगवान के सामने यह प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि बहुत कर्म का जंजाल, फल का जंजाल बताया है। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना है, देखो सामने समुद्र है, सामने समुद्र फैला हुआ है, और अपने को प्यास लगी है, अपने को पानी चाहिए। तो अपने को जितना पानी चाहिए उतना ही तो लेंगे। समुद्र पूरा है तो क्या पूरा समुद्र ले लेंगे, क्या ले पाएंगे? हम कितना ले पाएंगे? जितना हमें आवश्यकता है उतना ही समझदार को लेना चाहिए। उसी प्रकार शास्त्र में कर्म का भले ही इतना व्यापक जंजाल हो, पर जिसे अपनी मुक्ति चाहिए, अपना परमार्थिक कल्याण चाहिए, उसे तो निष्काम कर्मयोग रूपी उतना जल, उतना अमृत, उतना शास्त्र से ग्रहण करना चाहिए। इसी बात को अगले श्लोक में भगवान कहते हैं,